नमस्कार विद्यार्थियों, गोगा जी हिंदी पॉइंट क्लासेज वीनू मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो पिछला वीडियो हमने जो गुण स्वर संधि का डाला था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वो कर रहे हैं। और जो तीसरा भेद है वो अपना कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब जो हमने दीर्घ गुण दो भेद किए हैं और आज हमें तीसरा भेद कर रहे हैं, वृद्धि। तो हम पीछे रिपीट करें, थोड़ा चले फिर बैक चले हम। तो जो दीर्घ स्वर संधि था उसमें क्या बना था? आ बड़ी ई और ऊ बड़ा। उसके बाद में गुण स्वर संधि आया अपना दूसरा भेद दूसरे वीडियो में। तो उसमें क्या बना? ए ओ अर। ठीक है, उसके किस प्रकार से ये बने थे वो बताया था आपको, उदाहरणों के माध्यम से हमने किया था। आज हमें जो वृद्धि स्वर संधि है ये कर रहे हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें बनेंगी, एक तो बनेगा ऐ और दूसरा क्या बनेगा? औ। एक ऐ और दूसरा क्या बनेगा? औ। अब देखो ऐ है वो कैसे बनेगा, उससे पहले हम जो परिभाषा है उस परिभाषा को लेकर चल रहे हैं। क्या परिभाषा है कि जब ए या आ हो, जब ए या आ हो उसके बाद, जब ए या आ हो उसके बाद ए या आई आए। जब ए या आ हो उसके बाद में ए या आई आए तो क्या हो जाएगा? आई बनेगा। ठीक है, अब ये अपना नियम हो जाएगा कि प्लस से पहले तो ए या आ होगा और प्लस के बाद में ए या आई होगा तो क्या बनेगा? आई बनेगा। अब उसके बाद में आगे क्या परिभाषा है कि जब ए या आ हो और उसके बाद में ओ या औ हो, ए या आ हो और उसके बाद में ओ या औ हो तो क्या बनेगा? औ बनेगा। विद्यार्थियों समझ गए? प्लस से पहले ए या आ होगा और उसके बाद में ओ या औ होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, अब देखो कि इस प्रकार से आगे ए प्लस ए तो क्या बनेगा? आई। ए प्लस आई तो क्या बनेगा? आई। ठीक है, उसी प्रकार से आ प्लस ए तो क्या बनेगा? आई। आ प्लस आई तो क्या बनेगा? आई। ये अपने पास टेबल बन गई। ए या आ इसको हमने अलग अलग ले लिया। ए प्लस ए तो क्या बनेगा? आई बनेगा। आ प्लस ए तो क्या बनेगा? आई बनेगा। ए प्लस आई तो क्या बनेगा? आई बनेगा। और आ प्लस आई तो क्या बनेगा? आई बनेगा। विद्यार्थियों उसी प्रकार से देखो, इसको हम ले रहे हैं औ कैसे बनेगा कि ए प्लस ओ तो क्या बनेगा? औ। ठीक है, आ प्लस ओ तो क्या बनेगा? औ। उसी हिसाब से हम लें आ प्लस ओ तो क्या बनेगा? औ। और आ प्लस औ लें तो क्या बनेगा? औ। ठीक है, इस प्रकार से ये अपनी टेबल है वो तैयार हमें रखनी है। अब देखो परिभाषा समझ गए हम कि ए या आ हो और उसके बाद में ए या आई होगा तो आई बनेगा। जब ए या आ हो और उसके बाद में ओ या औ हो तो क्या बनेगा? औ बनेगा। अब देखो ये जो अपने पास नियम है, अब क्या नियम है कि प्लस होगा, प्लस से पहले ए या आ होगा
और प्लस के बाद में ए या आई होगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा। अब किस प्रकार से आई बनेगी हम देख रहे हैं। देखो ये मत प्लस एकता है, क्या है, मत प्लस एकता, संधि विच्छेद शब्द है ये, और इसको हमें संधि युक्त शब्द बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, ये मैं तो आएगा, प्लस से पहले यहाँ पर ए या आ होना चाहिए, और तय के अंदर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ठीक है, हो गया। अब आगे क्या है, ए है, तो देखो ए आ गया, उसके बाद में ए आ गया, क्या बनेगा, आई बनेगा। अब आई हमें इस प्रकार से आगे नहीं लिखेंगे, जो भी वर्ण होगा उस वर्ण के ऊपर किसकी मात्रा लगा देंगे, आई की मात्रा लगा देंगे, मतलब 2 मात्रा लगा देंगे। अब देखो मैं आ गया और तय आ गया। अब ये जो तय है और ए है इसको मिलाएंगे हम, तय और ए इनको लेकर चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि तय के अंदर ए है और उसके बाद में ए है, जब ए प्लस ए होगा तो क्या बनेगा, आई तो बनेगा। तो देखो आई की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद में क आ गया और ता आ गया, मतैकता। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, मतैकता, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखो विश्वैकता, ये है विश्वैकता। अब ऐ की मात्रा होगी जिस वर्ण पे, उस वर्ण से हम शुरू करेंगे, प्लस से पहले और प्लस के बाद में नियम लगाएंगे कि प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो, और प्लस के बाद में क्या हो, ए या आई हो, तो क्या बनेगा, आई बनेगा। उसके बाद में देखो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं तो ये इतना है, ये इतना तो आएगा, पहले लिख देते हैं, लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे वह के ऊपर आई की मात्रा है तो वह आ गया। ठीक है, अब प्लस लगाना है, ये आई की मात्रा बनेगी, वो हमें बनानी है नियम लगा के। तो प्लस से पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। तो एक तो विश्व है, वह के अंदर ए की मात्रा है, और एक हमें आ की मात्रा लगाए विश्वा, तो विश्वा क्या होता है बोलो, अशुद्ध, और विश्व क्या होता है, शुद्ध। तो हम क्या ले लेते हैं, विश्व ले लेते हैं। उसके बाद में क और ता, ये है। अब यहाँ पे ए या आ होना चाहिए, ठीक है, तो ए हो गया। यहाँ पर ए या आई होना चाहिए। शब्द को शुद्ध रखने के लिए इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, ए। क्या हो जाएगा, विश्व प्लस एकता, क्या हो जाएगा, विश्व प्लस एकता। समझ गए। उसी के हिसाब से आगे देखो, नियम ध्यान में रखना है कि प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में ए या आई हो तो क्या बनेगा, आई बनेगा, और ए या आ हो उसके बाद में ओ या औ हो तो क्या बनेगा, औ। क्या कर रहे हैं हम, वृद्धि संधि कर रहे हैं। तो देखो विद्यार्थियों, एक प्लस एक, अब एक प्लस एक है तो एक प्लस एक यानी 2 होते हैं, लेकिन ये तो संधि विच्छेद शब्द है और वर्धी संधि का उदाहरण है ये। तो हम देखो यहाँ पे ले रहे हैं, ए तो ले लिया, उसके बाद में यहाँ पे ए या आ होना चाहिए प्लस से पहले, प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद में ए या आई, तो क्या बनेगा, आई बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, क में ए है, ठीक है। अब उसके बाद में प्लस आ गया, फिर ए या आई होना चाहिए, तो ये ए है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बराबर आई, आई की मात्रा लगा देंगे, और आगे क्या है, क, क्या बन जाएगा, एकैक। ठीक है, उसी के बाद में इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब देखो पुत्रेषणा है, समझते रहना। ये अपने पास शब्द है, इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद शब्द बनाना है।
तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे ये त्रय है और त्रय के अंदर किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। ठीक है, अब जो ऐ की मात्रा है त्रय में, ये ऐ की मात्रा बनेगी। नियम क्या है बोलो? कि प्लस से पहले क्या हो? ए या आ हो, और प्लस के बाद में ए या ऐ हो तो क्या बनता है? ऐ बनता है। अब देखो यहाँ पे हम ये पहला वर्ण ले रहे हैं पू, उसके बाद में त्रय। अब क्या लगाएंगे? प्लस। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऐ बनाना है हमें तो। ठीक है, तो लगा दिया प्लस। अब यहाँ पे प्लस से पहले क्या होना चाहिए? ए या आ। प्लस से पहले क्या होना चाहिए? ए या आ, और प्लस के बाद में ए या ऐ, ये होना चाहिए, तभी क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ठीक है, तो पुत्र आ गया, उसके बाद में स आ गया और अणा आ गया। अब यहां पर क्या लगाना है? ए या ऐ, इन दोनों में से एक लगाना है, तो ये ए लगा देंगे। क्या हो जाएगा? पुत्र प्लस में ऐषणा। पुत्र प्लस में ऐषणा, तो क्या कर देंगे? पुत्र प्लस में ऐषणा। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सिर्फ हमें परिभाषा और उसके जो नियम है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। बहुत इजी संधि है अपने पास। उसके बाद में ले रहे हैं अगला उदाहरण, सदा प्लस एव। ठीक है, अब देखो प्लस से पहले क्या है? आ गया, तो प्लस से पहले ए या आ हो, नियम आ रहा है अपना, लागू हो रहा है नियम है। और उसके बाद में ए आ गया, ये भी नियम लागू हो रहा है कि प्लस के बाद ए या ऐ आए तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। अब देखो स ले लेते हैं हम, उसके बाद में द आ गया। ठीक है, अब जो ये आ है, आ और ए, आ और ए, ये आ और ए, आ और ए, ये जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ऐ की मात्रा लगा दी द के आगे, क्या है? वह है, क्या हो गया? सदैव। क्या हो गया? सदैव। आगे देखो, महेश्वरी है, ये शब्द है अपने पास। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? मैं आ जाएगा। है के अंदर क्या है? ऐ है। अब ये ऐ बनेगा तो ऐ बनेगा, उसके पहले नियम क्या है अपना? प्लस से पहले ए या आ हो, और प्लस के बाद में क्या हो? ए या ऐ हो, तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। तो ये है आ गया। अब यहाँ पे मह है, अब मह का कोई अर्थ नहीं होता है, अशुद्ध शब्द है, इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। इसलिए क्या लगाएंगे? ए नहीं लगाएंगे, आ लगा देंगे। क्या हो जाएगा? महा। ठीक है, तो प्लस से पहले क्या हो? ए या आ हो, और उसके बाद में अब देखो यहाँ पे ए या ऐ लगाना है। उसके बाद में यहाँ पे ये अपने पास आगे वाले वर्ण हैं वो लेने हैं, से, वे और ये ऊपर रहे। अब यहाँ पे क्या करना है? ए लिखना है, और क्या लगना है? ऐ। ऐश्वर्य है वो अशुद्ध होता है, ऐश्वर्य ये क्या है? शुद्ध है, तो महा प्लस ऐश्वर्य। आगे देखो, तो कर देंगे महा प्लस ऐश्वर्य, ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो गंगा प्लस ऐश्वर्य। अब ये संधि विच्छेद शब्द है और हमें संधि युक्त शब्द बनाना है, तो प्लस से पहले क्या हो? ए या आ हो, और प्लस के बाद में ए या ऐ हो, तो क्या बनेगा? ऐ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस से पहले क्या आ गया? आ गया, तो क्या ले लेते हम? गए, ऊपर अनुस्वार। ठीक है, उसके बाद में गए ले लिया। अब ये आ नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि आ और ऐ, आ और ऐ जब मिलेगा तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ऐ बना दिया। उसके बाद में इसको छोड़ना है, उसके आगे वाले ये जो वर्ण है वो लेने हैं, आधा से, वे, ये और ऊपर रहे गंगैश्वर्य। क्या हो जाएगा? गंगैश्वर्य
ठीक है, इस प्रकार हमने ये ऐ है वो बनाया है। उसके बाद में देखो विद्यार्थियों, ये तो हमने ऐ किस प्रकार से बना ये समझा है, और अब हम क्या बनाएंगे, औ। क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। और औ बनाने का नियम क्या है कि प्लस से पहले ए या आ हो, और प्लस के बाद में ए या ऐ होगा तो ऐ बनेगा। समझने की कोशिश करना, ए या आ, उसके बाद में ए या ऐ होगा तो ऐ बनेगा। और हमें क्या बनाना है, औ बनाना है। और औ बनाना है, उससे पहले ओ आता है स्वर के अंदर और उसके बाद में औ आता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में ओ या औ हो तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, अब देखो हम उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो विद्यार्थियों, जल प्लस ओक ये है। अब जल प्लस ओक है तो ल है, इसके अंदर क्या है, ए। नियम आ रहा है अपना, क्या आ रहा है कि प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो, और प्लस के बाद में ओ या औ हो। ठीक है, तो ओ आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, औ। अब देखो, अब जो जल है ये ज लिख दिया, उसके बाद में ल आ गया। अब इसके अंदर ओ ए है ल के अंदर, और यहाँ क्या है, ओ है। ए प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, औ बनेगा। तो औ की मात्रा लगा दी, आगे क्या हो गया, ए क। तो क्या बन गया, जलौक। क्या हो गया, जलौक। ठीक है, अब देखो आगे, परमोजस्वी है। परमोजस्वी, अब मैं के अंदर ये औ की मात्रा है, ये औ की मात्रा बनेगी। तो हमें संधि विच्छेद कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, पे आएगा, उसके बाद में र आएगा, फिर क्या आएगा, मैं आएगा। अब प्लस लगाएंगे और हम नियम फिर लागू कर रहे हैं। तो मैं में क्या है, ए या आ होना चाहिए। तो परम है और परमा है। अब परमा शुद्ध होता है कि परम शुद्ध होता है विद्यार्थियों, परम। ठीक है, तो मैं आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो एक तो आगे हमें ओ लगाना है और उसके बाद में औ लगाना है। तो क्या लिख दें, एक बार ओ लिख देते हैं, उसके बाद में ज, फिर से, फिर वी, क्या बन गया, ओजस्वी। तो ओ वाला अपना शुद्ध हो जाएगा। तो परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। बोलो कहाँ पे समस्या आ रही है। सिर्फ हमें नियम है वो ध्यान रखना है, और नियम क्या है कि प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में ओ या औ होगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। अब दंतोष्ठ है तो यहां पर इसको लेके चलना है। ठीक है, कि तय के अंदर ए है, उसके बाद में ओ है तो क्या बनेगा, औ बनेगा। बस इतना समझना है हमें। जहां पर उदाहरण हम देख लें उस पर टूट के पढ़ो आप। अब देखो द आ गया, ऊपर अनुस्वार आ गया, फिर तय आ गया। अब ए प्लस औ से क्या बनेगा, औ बनेगा इससे। तो औ की मात्रा लगा देंगे। आगे क्या है, आधा से और फिर ठे, क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो वनौषधि है। वनौषधि, अब ये वनौषधि है तो ये जो न के अंदर औ की मात्रा है, ये औ की मात्रा बनानी है। तो किस प्रकार से बनेगी औ की मात्रा, कि प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो, और प्लस के बाद में ओ या औ हो तो औ बनेगा। देखें
तो वह आ गया, फिर न आ गया, ठीक है। उसके बाद में प्लस, अब प्लस से पहले क्या करना है बोलो, यहाँ पर ए या आ होना चाहिए, तो ए है वो शुद्ध है, आ लिखेंगे तो वना होगा, और वना क्या होता है, अशुद्ध। अब वन आ गया, उसके बाद में स आ गया, फिर धी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओ या औ आना चाहिए, यहाँ पर प्लस के बाद, जस्ट प्लस के बाद में ओ या औ आना चाहिए। तो अगर हम ओ लिखते हैं, ओ औषधि, तो ये क्या है अपना, गलत है। और क्या लिखे हम, औषधि, 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 ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, वन प्लस में औषधि। नेक्स्ट चल रहे हैं, अगला देखो, परम औषध है, क्या है, परम औषध, ये अपने पास उदाहरण है विद्यार्थियों। तो परम प्लस औषध है, अब यहीं पे आना है हमें, तो मैं में क्या है, ए है, और आगे क्या है, औ है, तो क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। तो पै ले लिया, फिर रे ले लिया, फिर ये मैं ले लिया, परम हो गया। अब औ बढ़ा दिया तो औ की मात्रा लगा दी, उसके बाद में स आ गया, फिर ध आ गया, प्रमोशद, क्या हो जाएगा, प्रमोशद, ठीक है। परम है, अब देखो पै रे फिर मैं, ये ए और ओ बना के औ बन गया, आगे स है और फिर ध है, प्रमोशद, क्या हो जाएगा, प्रमोशद, लिख देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। अब ये जो अपने पास प्रौद्योगिकी है, इसमें देखो ओ की मात्रा है, तो ओ तो गुण में बनेगा, ठीक है, गुण स्वर संधि में। अब यहाँ में प्र में किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है, तो इसको हम पहले ले लेते हैं प्र, ठीक है। और इसमें क्या है, ए आ गया, और ए तो चाहिए हमें। अब देखो उसके बाद में यहाँ पर है ओ और औ चाहिए, ठीक है। तो क्या ले लेते हैं, ओ ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या होगा, औ, ध्यो गी की, प्र प्लस औद्योगिकी, प्र प्लस औद्योगिकी, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, प्र प्लस औद्योगिकी। उसके बाद में देखो यथा प्लस औचित्य है, ठीक है, यथा प्लस औचित्य, तो थ में क्या है, आ, और उसके बाद में क्या है, ओ, औ है। अब आ और औ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, औ बनेंगे, तो ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये और फिर थ, ठीक है। अब आ नहीं लेंगे, आ और औ से औ बनेगा, तो औ की मात्रा लगा देंगे, और आगे ची और ते और ये क्या हो जाएगा, यथौ चित्ते, यथौ चित्ते। इस प्रकार से हमने आज वर्धी संधि करी है विद्यार्थियों, समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ मनन करना है, बार बार अभ्यास करना है। जहाँ पर भी संधि योक्त या संधि विच्छेद शब्द मिले उस पर टूट पड़ो, उसको करने की कोशिश करो। अगर फिर भी आपको नहीं आते हैं तो कमेंट में आप मेरे से प्रश्न पूछो। आज हमने वर्धी संधि करी है, तो विद्यार्थियों आपके प्यार सहयोग मेरे साथ बना हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आपका प्यार सहयोग इसी प्रकार से बना रहे। एक दिन ये अपना YouTube चैनल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, ये गारंटी लेता हूं मैं। लेकिन मेरा हौसला बना रहे, जोश उत्साह बना रहे, इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर करें,
खूब सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम जल्दी से ऑनलाइन आ सकें। तो आज हमें वर्दी संधि करी है और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगला भेद है यण सवर संधि वो लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गोगाजी महाराज।